नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस के बारे में। डेटा ट्रांसफ़र हम डेली करते हैं। जैसे हमें WhatsApp पे अगर इमेज सेंड करनी हो, कोई वीडियो सेंड करनी हो, तो हम एक फ़ाइल से दूसरे फाइल में या हम एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में सेंड करते हैं। जो हमारा फ़ोल्डर होता है इमेज का, वहाँ से हम इमेज लेते हैं और किसी दूसरे के पास सेंड कर देते हैं। तो हमें फेसबुक पे कोई इमेज अपलोड करनी है तो हम एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पर ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका मतलब हमें डेली आवश्यकता पड़ती है। तो 8085 में हम कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। हमारे पास एक रजिस्टर का सेट होता है, ढेर सारे रजिस्टर्स होते हैं, BC, DE, HL एंड एक्यूमुलेटर। एंड BC, DE और HL एक साथ जब मिल जाते हैं तो 16 बिट के एज ए पेयर काम करने लगते हैं। और हमारे पास एक मेमोरी भी होती है। तो हमें मान लीजिए B से डेटा लेके C में ट्रांसफ़र करना है, D से E में ट्रांसफ़र करना है, L से डेटा लेके A में ट्रांसफ़र करना है, या मेमोरी से कोई डेटा लेना है और कहीं किसी भी रजिस्टर के पास सेंड कर देना है, ट्रांसफ़र करना है। तो हम ये सब कैसे करते हैं, आज के वीडियो में हम इन्हीं पे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला इंस्ट्रक्शन है मूव। हम पूरा स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, हम केवल लिखते हैं MOV। एक इंस्ट्रक्शन है। ऑपरेंड क्या क्या हो सकता है, हम एक डेस्टिनेशन रजिस्टर लेते हैं और एक सोर्स रजिस्टर होता है, या मेमोरी भी हो सकती है। मेमोरी लोकेशन हम कैसे एक्सेस करते हैं हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे इसके बारे में। तो हम एक जगह से डेटा लेते हैं जहाँ पे हम सोर्स होता है, उसके बाद हम डेस्टिनेशन के पास उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे हम डेटा लिए A से एक्यूमुलेटर से और B के पास ट्रांसफ़र करेंगे, ना कि उल्टा प्रोसेस। हम B से लेके A पर नहीं ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि जो कुछ भी एक्यूमुलेटर पर रखा हुआ है वो रजिस्टर B पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगले इंस्ट्रक्शन देखते हैं, MVI मूव इमीडिएट। ये क्या करेगा, हमें जहाँ पे भी डाटा ट्रांसफ़र करना है हम डायरेक्ट उस डेटा को ही देते हैं। जैसे कहीं कहीं फाइल में डायरेक्ट इमेज अपलोडिंग का ऑप्शन होता है जहाँ पे, तो सीधा हमें कैमरे का एक्सेस मिल जाता है। हम तुरंत फ़ोटो लेके हम क्लिक करके सेंड कर सकते हैं। तो हम तुरंत ही डेटा देंगे 8 बिट का और उस रजिस्टर पे अथवा मेमोरी लोकेशन पे वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। मान लीजिए हमें मूव, हमने क्या लिखा था पहले मूव वाले में एग्जाम्पल में, B, मतलब जो भी एक्यूमुलेटर पे है वो हमारा B पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। कैसे होगा, मान लेते हैं हमारा A पे लिखा हुआ है 10, B पे कुछ हो रहा होगा 20। जब हमने मूव इंस्ट्रक्शन लगाई मूव B, A, तो जो कुछ भी A पे रखा रहा होगा वो तुरंत ही B पर ट्रांसफ़र हो जाएगा और B का कंटेंट 10 हो जाएगा। ठीक है। अभी हम MVI करते हैं। हमने फिर से किया MVI B, 05, तो अभी B पे क्या हो जाएगा 05, राइट। एक चीज़ और, हमने कहा यहाँ पे 10, ये 10 नहीं है। एक्यूमुलेटर में या जो भी रजिस्टर में होता है ये हेक्साडेसिमल में होता है, तो हम 10 नहीं पढ़ेंगे, इसको 10 पढ़ेंगे। और हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। चलिए उसके बारे में आगे देखेंगे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो फिलहाल मूव और MVI यही काम करते हैं। इमीडिएट डेटा है ये, हमें इमीडिएट डेटा मान लीजिए देना है L को, तो हम लिखेंगे MVI L 20, तो जो भी देंगे वैल्यू वो आ जाएगी 20। तो इस तरीके से ये काम करता है। चलिए आगे चलते हैं। LXI ये क्या है, लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जहाँ कहीं भी X लिखा हो उसका मतलब होता है रजिस्टर पेयर है, और जहाँ भी I लिखा हो वो इमीडिएट। हम आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में कि इंस्ट्रक्शंस कितने प्रकार के होते हैं, बट अभी के लिए X मीन्स पेयर। तो हमने अभी बताया था मेमोरी में क्या होता है, 8 बिट का लोकेशन है, ये भी 8 बिट का है, तो दोनों को मिला करके वो 16 बिट का हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए हमें दोनों को 16 बिट का डेटा देना है पूरा, तो हम LXI का यूज करते हैं। उदाहरण के लिए LXI H, 4050
ये क्या इंस्ट्रक्शन करेगा, H, L जो HL का पेयर है, क्योंकि यहाँ पे X लिखा है, इसका मतलब पेयर, कौन सा पेयर, H वाला पेयर, मीन्स HL। तो ये 40 50 40 50 कहाँ पे जाएगा, H पे जाएगा 40 और L पे जाएगा 50। तो क्या हो जाएगा कंटेंट, H पे जाएगा अब 40 और L पे 20 रहा था, अब 50। मैं फिर से 50 बोल रहा हूँ बट ये है 4050, अब उसको समझ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। लोड एक्यूमुलेटर LDA, अभी हम एक्यूमुलेटर पे डेटा देना है हमें, तो हम क्या करेंगे, लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्टली फ्रॉम मेमोरी, हम एक मेमोरी का एड्रेस देते हैं। यहाँ पे 16 बिट क्यों लिखा है, क्योंकि मेमोरी का एड्रेस 16 बिट ही होता है। ये जो भी वैल्यू लिखी होती है यहाँ पे ये हेक्साडेसिमल में है, ना कि बाइनरी में। तो 4 बिट का जब हम ग्रुपिंग करते हैं तब वो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट होता है। तो 4 चौक 16, 16 बिट का आएगा एड्रेस। तो 16 बिट का एड्रेस देते हैं जहाँ से हमें एक्यूमुलेटर पे स्टोर करना होता है वैल्यू। अभी आगे चलते हैं। एग्जाम्पल ये है LDA लोड एक्यूमुलेटर 1000H, मीन्स जो 1000 पे वैल्यू लिखी होगी, जो भी वैल्यू होगी वहाँ पे वो एक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अभी स्टोर एक्यूमुलेटर, मान लीजिए हमारे पास जो भी एक्यूमुलेटर में वैल्यू लिखी हुए है उसको कहीं और मेमोरी में ट्रांसफ़र करना है। हम करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स में भी करते हैं, जो हमारा डेटा होता है हम मेमोरी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, STA स्टोर एक्यूमुलेटर 16 बिट एड्रेस अगेन, हम फिर से 16 बिट का एड्रेस देंगे। तो यहाँ से जो भी एक्यूमुलेटर पे वैल्यू लिखी होगी, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडिकेट करता है कि एक्यूमुलेटर की जो भी वैल्यू रहेगी वो एड्रेस की वैल्यू पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। जैसे STA 1002, हमने क्या क्या लिया, अभी लोड किया हमने 1000H पे एंड स्टोर कर दिया हमने 1002H पे। देखते हैं कैसे होता है ये इंस्ट्रक्शन। जब भी हम LDA लोड एक्यूमुलेटर करेंगे तो हमने कहाँ से किया था, 1000 से। तो मान लीजिए यहाँ पे लिखी हुई है वैल्यू 50। अभी जैसे हमने LDA किया तो क्या हो जाएगा, LDA 1000 इस लोकेशन का एड्रेस दिया, तो यहाँ से वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, एक्यूमुलेटर पे, कितना 50। अभी एक्यूमुलेटर पे वैल्यू कितनी है 50। अभी यहाँ पे मान लेते हैं 102 पे कुछ भी वैल्यू है, 100 मान लेते हैं। ये डेसिमल में है, हम मान लीजिए कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए 10 ही दे देंगे, क्योंकि 8 बिट का ही वैल्यू हम मैक्सिमम दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब जैसे STA इंस्ट्रक्शन लगाएंगे, STA अर्थात स्टोर एक्यूमुलेटर, तो क्या होगा, यहाँ पे 10 वैल्यू है बट ये एक्यूमुलेटर वाली वैल्यू ट्रांसफ़र हो जाएगी, कितनी आएगी 50 हेक्साडेसिमल में 50। अभी देखिए कन्फ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, नॉर्मली डेसिमल में 16 पंचे 80, 80 होगा 80। तो यहाँ पे अगर डेसिमल में लिखेंगे तो 80 आएगा, इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए हम लगाते हैं कैपिटल H। तो अभी से कहीं कहीं भी देखेंगे तो आप H ही लिखा रहेगा, तो अभी हम यहाँ पे H लिख देते हैं, इससे कन्फ्यूजन ना हो। तो समझ में आ गया LDA और STA क्या काम करते हैं। LDA है लोड एक्यूमुलेटर, जहाँ का एड्रेस देंगे वहाँ से वैल्यू उठा के एक्यूमुलेटर पे आ जाएगी, और एक्यूमुलेटर पे जो भी वैल्यू रहेगी वो हमारी उस मेमोरी लोकेशन पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अभी है LHLD, ध्यान से देखिए LD यहाँ भी था, यहाँ पे देखिए LD मीन्स लोड, एक्यूमुलेटर था तो एक्यूमुलेटर कर दिया हमने। और यहाँ पे क्या है, लोड HL पेयर, हम HL पेयर को लोड करेंगे कहाँ पे, फिर से हम एड्रेस दे रहे हैं, जहाँ भी लोड की बात आएगी तो हम कहीं ना कहीं से किसी न किसी एड्रेस से हम डेटा लेंगे, उसको अपने रजिस्टर पर स्टोर कर देंगे। तो क्या करेगा ये, लोड HL पेयर डायरेक्टली फ्रॉम मेमोरी। अब ये काम कैसे करेगा, हम HL पेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो कुछ भी हम एड्रेस देंगे वो वाली वैल्यू L पे आएगी, अब उसके अगली वाली वैल्यू एड्रेस +1। फॉर एग्जांपल हमने दिया 1000, तो 1000 वाली वैल्यू तो L पे आएगी, लेकिन 1001 वाली वैल्यू H पे आएगी। अभी आगे चलते हैं। SHLD मीन्स
आप खुद ही बोलिए। स्टोर डायरेक्टली फ्रॉम मेमोरी टू HL पेयर। स्टोर HL पेयर डायरेक्टली इन मेमोरी। स्टोर मीन्स हम एक वैल्यू लेंगे रजिस्टर से, जो कुछ भी HL पेयर में है उसको ले जाके मेमोरी में स्टोर कर देंगे। ठीक है, मेमोरी से यहाँ पे नहीं लाएंगे, हम HL पेयर से वैल्यू लेंगे और मेमोरी में ले जाके स्टोर कर देंगे। 16 बिट का एड्रेस लेंगे। अब कैसे होगा, जो L में रहेगा, पहले L में रहेगा वो 1000 पे जाएगा। अगर 1002 दे रहे हैं तो वो 1002 पे जाएगा। जो भी H की वैल्यू रहेगी वो 1003 पे जाएगी। इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। देखिए, याद कर लीजिए, H मीन्स हाई, ये हाइयर बिट है, L मीन्स लोअर बिट। तो H कहाँ जाएगा, हाइयर लोकेशन पे, L कहाँ जाएगा, लोअर लोकेशन पे। अभी ये ट्रिक याद किए रहेंगे तो जीवन में कभी गलती नहीं होगी, वरना बहुत कन्फ्यूजन होती है इसमें। तो जो कुछ भी डेटा रहेगा, H में जो डेटा रहेगा वो हाइयर, हाइयर मीन्स नीचे आएगा। मेमोरी की हायरार्की ऊपर से नीचे होती है, तो H वाला वैल्यू नीचे आएगा, L वाला वैल्यू ऊपर जाएगा। देखते हैं कैसे होगा। मान लेते हैं हम H पे, पहले हम लोड HL पेयर करते हैं। मान लेते हैं हम 1000 लोकेशन पे कुछ वैल्यू लिखी हुई थी। चलिए 10H 20H, ठीक है। अभी हम लोड करते हैं तो कहाँ से जाएगी वैल्यू, ये 1000 बड़ा है कि 1001? 1000 छोटा है, 1001 बड़ा है, तो जो बड़ा है उसकी वैल्यू हाइयर H में जाएगी। तो क्या हो जाएगी H की वैल्यू H 20, और L वाला लोअर वैल्यू मीन्स 1000 वाली वैल्यू कहाँ पे आएगी, L में आएगी। अभी चलिए ठीक है, अभी हम मान लेते हैं यहाँ पे भी कुछ वैल्यू रही होगी रैंडमली, कुछ भी हम मान लेते हैं, यहाँ पे भी हम कुछ भी मान लेते हैं रैंडमली। अभी जब हम ये SHLD लगाएंगे इंस्ट्रक्शन, स्टोर HL पेयर डायरेक्टली टू मेमोरी, सो हमने क्या लिखा था यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में 1002। तो अभी चलिए चलते हैं आगे। 1002 जैसे हमने लिखा तो वैसे L वाली वैल्यू कहाँ पे जाएगी, L वाली यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, now 10, और H वाली वैल्यू हाइयर में जाएगी तो 20। देखिए सेम डेटा सेम पैटर्न में कॉपी हुआ कि नहीं। तो ये ट्रिक याद किए रहेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। अभी है LDA X, हमने क्या बताया था, जहाँ भी X आएगा इसका मतलब रजिस्टर पेयर है। तो अभी LDA, हमने LDA के बारे में पढ़ा था, X हटा दीजिए। तो LDA लोड एक्यूमुलेटर, अभी X क्या है, मैंने शुरुआत में बोला था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि M क्या होता है। तो M क्या होता है, रजिस्टर पेयर। हर एक रजिस्टर पेयर एक मेमोरी लोकेशन को इंडिकेट करता है। पेयर हुआ तो 16 बिट का डेटा हुआ, तो वहाँ पे एक काउंटर लगा रहता है या एक डेटा शो करता रहता है, इंडिकेटर लगा हुआ होता कि ये वाला लोकेशन जब भी कॉल होगा तो हमें इस मेमोरी लोकेशन पे पहुंच जाना है। तो अभी क्या होगा, लोड एक्यूमुलेटर फ्रॉम एड्रेस इन रजिस्टर पेयर, जो कुछ भी रजिस्टर पेयर जो भी इंडिकेट कर रहा होगा वहाँ से हमें लोड एक्यूमुलेटर को लोड कर लेना है, मतलब एक्यूमुलेटर पे वैल्यू को ले आना है। अभी देखिए रजिस्टर पेयर, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, मतलब रजिस्टर पेयर की जो वैल्यू है। अभी एक स्क्वायर ब्रैकेट और लगा हुआ है, मतलब उस वैल्यू पे जो वैल्यू है, अर्थात उस वैल्यू पे जो भी मेमोरी लोकेशन इंडिकेट हो रहा है उस पे जो वैल्यू है वो एक्यूमुलेटर पे लाके ट्रांसफ़र कर देनी है। चलिए ये देखते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं इसका। इसके पहले देख लेते हैं एक और इंस्ट्रक्शन है STA, स्टोर एक्यूमुलेटर फ्रॉम इन रजिस्टर पेयर, राइट। हमें स्टोर करना है एक्यूमुलेटर को। STA क्या करता था, जहाँ भी हम लोकेशन देते थे, जो मेमोरी लोकेशन लिखते थे वहाँ पे ले जाके स्टोर करता था। अभी हम रजिस्टर पेयर बताएंगे। पेयर में हम केवल पहली वाली हाइयर वाली वैल्यू लिखते हैं, जैसे H लिख दिया हमने। जो कुछ भी HL पेयर इंडिकेट कर रहा होगा वहाँ पे ले जाके हम वैल्यू को स्टोर कर देते हैं। ठीक है, ये देखते हैं कैसे करते हैं। हमारा मेमोरी लोकेशन है, ये एड्रेस है, यहाँ पे वैल्यू है कुछ। अभी हमने क्या लिखा था इंस्ट्रक्शन H, हम मान लेते हैं अभी H में वैल्यू क्या है, कुछ भी मान लेते हैं। ये 10 है, यहाँ पे L में वैल्यू है 00।
इसका मतलब है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, 1000, कौन सी लोकेशन, यस एग्जैक्टली दिस लोकेशन। तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ वैल्यू दिया हमने 50H, राइट। अभी हमने ये कॉल किया LDAX, ये क्या करेगा कि जो कुछ भी वैल्यू दिख रही होगी इस रजिस्टर पेयर के द्वारा, एस लिखा था हमने, तो इस पे वैल्यू जो भी होगी उसी वैल्यू को यहाँ पे अक्यूमुलेटर के पास से ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। इसके बाद STAX क्या करेगा, जो भी एक्यूमुलेटर की वैल्यू है इसको स्टोर करेगा, यस मीन्स स्टोर कहाँ पे, जो भी HL पेयर दिखा रहा होगा। अभी हम मान लेते हैं इसका कंटेंट बदल देते हैं, यहाँ पे हमने कर दिया 3 मान लेते हैं, तो 1003 कौन सी लोकेशन, ये वाली। हमने जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन कॉल किया यहाँ पे 50H हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। एक्सचेंज, इसके पहले एक चीज़ और बता दें कि जो भी HL पेयर के द्वारा इंडिकेट होता है उसी को M बोलते हैं, कैपिटल M, जो मेमोरी बोलते हैं हम, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। एक्सचेंज क्या करता है, एज इट्स नेम सजेस्ट्स, ये कुछ एक्सचेंज करने जा रहा है। इसमें हम कोई ऑपरेंड भी नहीं देते हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो प्री रिटर्न है। तो क्या होगा ये, एक्सचेंज द कंटेंट्स ऑफ HL विद DE, जो भी H की वैल्यू होती है इसको D के साथ, जो भी L की वैल्यू होती है इसको E के साथ आपस में एक्सचेंज करता है, अपडेट नहीं करता है। देखते हैं कैसे होता है एक्सचेंज। मान लेते हैं यहाँ पे हमें कुछ लिखा था 10, यहाँ पे लिखा था L में 20, D में था मान लेते हैं हम 30, अभी E में था 40। जैसे हमने एक्सचेंज को कॉल किया तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे। मतलब अभी यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 30, और यहाँ पे 40 हो जाएगा, ऊपर 20। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम जा रहे हैं सीखने इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स के बारे में। इनपुट क्या होता है, जो कुछ भी वैल्यू बाहर से आती है। आउटपुट जो कुछ भी हमारा प्रोसेसर प्रोसेसिंग करके देता है। तो इनपुट, इन जब हम कॉल करते हैं हमारे 8085 माइक्रो प्रोसेसर में इनपुट आउटपुट कितने होते हैं, ये 8 बिट का होता है। मतलब 0 से लेके FF 0 to 220 255 256 पोर्ट्स होते हैं। हर एक की अपनी स्पेसिफिक वैल्यू होती है, उसी हम एड्रेस को देते हैं कि इनपुट, यहाँ से जो भी वैल्यू रहेगी वो एक्यूमुलेटर पे आ जाएगी। आउटपुट करेंगे तो एक्यूमुलेटर का कैरेक्टरिस्टिक्स रजिस्टर्स हैं, इसके करेस्पॉन्डिंग हम देखेंगे कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, यहाँ से करेस्पॉन्डिंग नहीं देखेंगे हम। तो चलिए इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। 8 बिट पोर्ट एड्रेस देते हैं, इनपुट लिख देते हैं बस IN, इनपुट टू एक्यूमुलेटर फ्रॉम IO पोर्ट। जो भी पोर्ट के एड्रेस होगा उस पर जो भी वैल्यू लिखी रहेगी उसको एक्यूमुलेटर पे ट्रांसफ़र कर देंगे। एक और इंस्ट्रक्शन है आउटपुट, तो आउट लिखते हैं 8 बिट पोर्ट एड्रेस देते हैं जहाँ पे हमें ट्रांसफ़र करना होता है। आउटपुट फ्रॉम एक्यूमुलेटर टू IO पोर्ट, जो कुछ भी पोर्ट पे वैल्यू, एक्यूमुलेटर पे जो कुछ भी वैल्यू होती है वो हमारी उस पोर्ट के एड्रेस के वैल्यू को अपडेट कर देती है, वहाँ पे स्टोर हो जाती है जाके। तो हमने क्या लिखा 10। चलिए हम कुछ और देख लेते हैं। मान लेते हैं हम कि इनपुट लेना है हमें पोर्ट 2 से, तो यहाँ पे जो कुछ भी वैल्यू लिखी रहेगी, जैसे ही हम इन लिखेंगे तो यहाँ पे एक्यूमुलेटर के पास वो वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी 10H। अब जैसे हम आउट लिखेंगे तो मान लीजिए हम आउटपुट देते हैं, एड्रेस देते हैं 04 का, तो यहाँ पे जो कुछ भी वैल्यू है एक्यूमुलेटर पे वो कहाँ पे चली जाएगी, 04 पर। तो आज के लिए इतना ही। हम और भी इंस्ट्रक्शंस के बारे में देखेंगे क्योंकि अभी कुछ इंस्ट्रक्शंस बची हुई हैं, वो है स्टैक से रिलेटेड। स्टैक पूरा अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, उस पर हम पूरी की पूरी वीडियो बनाएंगे आपको, जिससे आसानी से समझ में आ जाए। तो हम अगली वीडियो में मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे और बहुत ही जल्द हम प्रोग्रामिंग भी स्टार्ट करेंगे। और ये भी जो भी हमने अभी आज सीखा इन सबको हम सॉफ्टवेयर पे रन कराकर भी देखेंगे। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो आप प्रैक्टिस करते रहिए।
धन्यवाद।